कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनिवार्य पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाकर अपने पात्रता मानदंडों में अब बड़े बदलाव पर विचार विमर्श कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो ईपीएफओ वेतन की मौजूदा सीमा यानी वेज सीलिंग को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, यानी 10,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव। पहले ये 6500 रुपए थी और इस कदम के पीछे का मकसद 1 करोड़ से ज्यादा कर्मियों को पेंशन और पीएफ की सामाजिक सुरक्षा में लाने का है। अब ये तय करती है कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत कौन खुद से ही नामांकित है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस के सचिव एम नागराजू ने कहा कि बहुत बुरी बात है कि 15,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा कमाने वाले इतने सारे लोगों के पास पेंशन कवर नहीं है और बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने पुरानी पेंशन सीमाओं को अपडेट करने पर काफी जोर दिया है। आपको बता दें, इस वक्त अगर मौजूदा नियमों को देखें तो इसमें केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे थोड़ा भी ज्यादा कमाने वाले लोग इससे बाहर निकल सकते हैं और नियोक्ताओं को उन्हें रजिस्टर्ड करने की कोई बाध्यता नहीं है। इससे शहरी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा मामूली वेतन पाने के बावजूद औपचारिक सेवानिवृत्ति बचत के बिना रह जाता है। अब इन रिपोर्ट से यह इशारा काफी है कि ईपीएफओ इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर सकता है और अगले साल की शुरुआत में केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा इस मामले पर विचार किए जाने का भी एक प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय के एक डेटा से पता चलता है कि सीमा में 10,000 रुपए की वृद्धि से करीब 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी जरूरी पीएफ और ईपीएस कवरेज के अंतर्गत आ सकते हैं। ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस तरह के संशोधन की मांग कर रही है। उनका तर्क भी है कि बढ़ती जीवन यापन लागत और वेतन स्तरों के बीच मौजूदा सीमा अब पुरानी हो चुकी है। कर्मचारियों के लिए इस बदलाव से मासिक अंशदान बढ़ेगा, ईपीएफ कोष बढ़ेगा और पेंशन भुगतान में सुधार होगा। अब वर्तमान में कर्मचारी मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं, जो नियोक्ता के द्वारा बराबर किया जाता है, जो अपना हिस्सा ईपीएफ और ईपीएस के बीच डिवाइड करते हैं। हाई सैलरी बेस से दोनों पक्षों का अब योगदान बढ़ेगा। नियोक्ताओं के लिए प्रति कर्मचारी लागत भी बढ़ेगी।